हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी एक टॉपिक पर फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, डीवी मेडिकल रिव्यू। 20 अप्रैल का ये मेडिकल हुआ है दोस्तों इन कैंडिडेट्स का। डीवी हुआ है और फिर 21-22 तक मेडिकल चला है इनका। ग्रुप डी का दोस्तों ये बिलासपुर डिवीज़न का रेलवे हॉस्पिटल का वीडियो है, रिव्यू है। और ग्रुप डी मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, इस पर भी बात करूँगा। जिसमें दोस्तों आँख की जो जांच है बहुत बारीकी से चेक हो रही है। इसमें एक कैंडिडेट हैं जिनका ये बात है कि मुझे चश्मा नहीं लगा था, पर रेलवे मेडिकल में डॉक्टर्स लोग चश्मा बनवाने बोल दिए, जिसके वजह से जो एक दिन में मेडिकल हो जाता वो 2 से 3 दिन लग गया। तो आज अभी पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। 30,000 मेरा नेक्स्ट टारगेट है सब्सक्राइबर्स का। और आप लोग के लिए मैं हमेशा अच्छा से अच्छा कंटेंट वीडियो लाते रहूँगा। अगला मैं इंटरव्यूज़ ग्रुप डी ब्लॉग और एलपी टेक्नीशियन का भी इंटरव्यूज़ लाऊंगा, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए दोस्तों। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का भी, मेरे स्टेशन मास्टर का कैसे क्लियर किया उसका भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले दोस्तों कुछ तस्वीरें आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये यूरिन टेस्ट का पिक है ना। ये डीवी का देख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स लोगों ने अपना रिव्यू दिया है। लक्ष्मी प्रसाद जी का ये रिव्यू है। और एक और कैंडिडेट का है जिन्होंने अभी नाम मेंशन करने को नहीं कहा है ना। इनका रिव्यू है दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ये पीटी का देखिए, पीटी का भी एक्सपीरियंस शेयर किया। ये डीवी मेडिकल के दिन का है, डीवी के दिन का है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, डीआरएम ऑफिस बिलासपुर से है ना। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इनको, ताकि इनके थ्रू लोगों तक मैसेज जा रहा है। बाकी जोन्स वाले लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे कैसे डीवी मेडिकल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लक्ष्मी प्रसाद जी का है ये। 20 फरवरी को डीवी था, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे। 20 फरवरी को डीवी था, 8 बजे हम पहुंच गए। फिर करीब 10 बजे बुलाए और मेडिकल वाला स्लिप दिए, जिसमें नाम पता साइन करना था और 2 सेट फ़ोटोकॉपी, किसका 10th का 12th का डिग्री और सेंट्रल कास्ट डिक्लेरेशन रखने को बोल दिए। फिर 24 रुपये डिब्बे में डालकर स्लिप को रख लिए। फिर वहीं पे फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लिए। उसके बाद करीब 11 बजे पहले बैच 25 को बुलाए थे, जिसमें मैं भी था। उनको अंदर ले गए, चैम्बर में बैठाकर फॉर्म भरवाए, बाकी को बाहर में भरवाए। यहीं पर दोबारा फिंगर स्कैन हुआ। 3 फॉर्म दिए, मेडिकल वाला, डीवी वाला, सब में साइन करना था, डिटेल्स भरना था, जिसमें पीटी और सीबीटी डेट डालना था। फिर एक बार डीवी के लिए बुलाए, वहीं पर 5 मिनट हो जा रहा था। नाम को ज़्यादा मैच कर रहे थे फ़ोटोकॉपी के साथ। फिर वहाँ से सबके फ़ाइल को 3-3 करके ले गए, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर के पास ले गए एक बार और वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए और वेरीफाई करते समय नाम, स्कूल, पीटी डेट, बोरी रनिंग को पूछ रहे थे। चंद्रपुर में मंदिर है, पूछे उसका नाम क्या है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट वहीं पर के हैं। अच्छा था सर का व्यवहार, मज़ा आ गया। ये होने के बाद सबको बाहर वेट करने के लिए बोल दिए। मेरा 12:30 बजे हो गया और सबका करके 4 बज गए थे। शाम को 6 बजे अपने को लेकर चले जाना था मेडिकल के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड में व्हाट्सअप नंबर भी डलवाए डीवी के टाइम। अब देखिए क्या है, 21 का मेडिकल सुबह 8 बजे खाली पेट पहुँचे। देखिए एक कैंडिडेट का मेडिकल के बारे में बताऊंगा, जिनका आई नहीं था या आई चेक नहीं करवाए थे और इनको चश्मा लगाने के लिए बोल दिया और उनको 1 से 2 दिन लग गए मेडिकल में। तो करीब सुबह 8 बजे खाली पेट पहुँच गए। करीब 9:30 बजे 3 डेस्क में सबका मेडिकल वाला फॉर्म था। एक एक बुला करके फॉर्म दिए, डिक्लेरेशन वाला कि मुझे कुछ नहीं है करके, उसमें डेट के साथ साइन और व्हाट्सअप नंबर देना था। और उसका
उसको ओपीडी में जाकर आधार के साथ वेरीफाई करा कर लाने बोले। वापस लाकर उसके साथ टेस्ट करने वाला स्लिप दिए, यूरिन टेस्ट सैंपल दे दिए। फिर एक्सरे के लिए होने के बाद आई होने से पहले डोसा खाने चले गया। फिर आई के लिए आया, मेरा सीरियल नंबर कम था तो आई डॉक्टर के साथ वाले असिस्टेंट मुझे पहले अंदर ले गए। करीब 12 बजे आई टेस्ट रूम नंबर 1। देखिए बहुत अच्छा से रिव्यू दिया है कैंडिडेट ने। देखिए आई वालों के साथ नाम पूछे डॉक्टर, दोनों आइडेंटिटी मार्क पूछे, पहले बीपी चेक किए, फिर नियर विज़न हिंदी में सेंटेंस पढ़वाए, एक एक आंख बंद करके, ब्रश दिए रास्ता खोजने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए, है ना। और मैं बोला नहीं समझ आ रहा है। फिर इशिहारा नंबर बुक लाए सब नंबर पढ़ने के लिए, जो समझ आया उसको बताया और नहीं आया तो नहीं। सर ने उसको नोट किया। फिर डिस्टेंट विज़न टेस्ट हुआ विदाउट चश्मा, जिसमें सी का मुँह ओपन किधर है बताना था, उसको मैंने पूरा सही बता दिया। फिर लेज़र कलर वाला जिसमें कठिन ठो जल रहा था, उसका दिशा रंग, इसमें जो लड़की थी वो बोलने के बाद झट से कितने ठो जल रहा है उसको बदल देती थी सर। मतलब वही है, 4 से 5 रंग दिखाना था और कौन से दिशा में है, कहाँ पर है, ये बताना था। सर भी स्टेटमेंट क्यों चेंज कर रहे हैं, बोल दे रहे हो, कह रहे थे। इसमें जो हल्का हल्का लगा बोल दिया मैं, जो भी उनको दिखा वो बताया, है ना। थोड़ा कलर विज़न या इनको चश्मा का प्रॉब्लम रहा होगा। फिर लेज़र लाइट डॉट वाला जो थोड़ा जल रहा था उसको कलर पूछे, जो हल्का हल्का बता दिया। फिर सुनने वाला हुआ नंबर बोलते थे उसको रिपीट करना था दूर से। फिर हाइड्रोसिल चेक हुआ खांसने वाला, देखिए यहाँ पर हियरिंग टेस्ट भी हो गया। फिर हाइड्रोसिल चेक हुआ खांसने वाला। उसके बाद रूम 23 में भेज दिए, वहाँ लेज़र सर्जरी वाला हुआ। उसके बाद मैं चले गया, 15 मिनट बाद दोस्त का फ़ोन आया और फिर मेरा कलर ब्लाइंड चेक हुआ दोबारा, क्योंकि इनको प्रॉब्लम था। उसके बाद 3:30 बजे बुलाए। 4 बजे करीब 8 के ग्रुप में हम पूरा बॉडी चेक के लिए दौड़वाए, लगभग उठक बैठक, उछल कूद, हाथ घुमाना, मुंडी घुमाना। फिर शाम करीब 6 बजे दोबारा चश्मा वालों का हुआ। 3 डॉक्टर थे, मेरा भी साथ में था। तो मेरा तीसरी बार में बस डिस्टेंट विज़न चेक करके मेरा फाइनल रिपोर्ट हो गया। ये सब करके सब वेट किए 8:30 बजे तक। फिर चश्मे वालों को दोबारा अगले दिन आने के लिए कहा 11 बजे, और मुझे भी फिर सबका साइन लेकर जाने के लिए कह दिए। अगले दिन 22 को कुछ को छोड़ करके सबका हो गया, मेरा भी हो गया, बस साइन करना था 11 बजे हो गया। एक दोस्त को का सिर में ऑपरेशन हुआ था, उसका सीटी स्कैन करवाने को कहा। एक का अपेंडिक्स था, उसको भी कुछ करवाने के लिए कहा। एक का पेट में कुछ प्रॉब्लम था, उसको सोनोग्राफी का रिपोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने को कहा। और जिनका चश्मा ज़्यादा प्रॉब्लम वाला, उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ करवाने को कहा। इस तरह मेरा 3 बार आई चेक हुआ कलर वाला। ओवरऑल मेडिकल बढ़िया था, किसी को अनफिट तो नहीं किए। जिनका प्रॉब्लम है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से रिपोर्ट लाने के लिए कह रहे थे। और ये सभी तस्वीरें हैं जो आपको मैं साझा कर चुका हूँ दोस्तों। अब बताता हूँ एक और कैंडिडेट का मेडिकल रिव्यू, जिनको इनका थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करूँगा आप लोग को पढ़ कर बताऊँ। देखिए, सबसे पहले नाम बोल के 24 रुपये का मेडिकल फॉर्म भरवाते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक होता है रेलवे वाला। उसके बाद कुछ लोगों को अंदर ले जाकर TCS बायोमेट्रिक करता है। फिर एक रेड कलर का फॉर्म देते हैं जिसमें डिटेल्स और डिवीज़न प्रेफरेंस भरते हैं, और मेडिकल फॉर्म भी देते हैं जिसमें टोटल 6 फ़ोटो लगता है। मैंने ग्रेजुएशन ITI सबका दे दिया। जिसका नाम या कोई और मैच नहीं करता उसी को बस प्रॉब्लम होता है, बाकी सब अच्छे से हो जाता है और ये एफिडेविट से काम चल जाता है। पहचान चिन्ह को अच्छे से सही डालना है, मेडिकल में चेक करते हैं। बिलासपुर मेडिकल 22 फरवरी का। सबसे पहले CMS ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर
एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें पूछता है कि आपको कोई बीमारी है या नहीं, तो नहीं लिखना होता है। फिर जो बोला जाता है फिल करना होता है और आधार कार्ड के साथ जमा करते हैं। उसके बाद वही कार को 3 पर्ची के साथ देते हैं फॉर्म को, जो डीवी के टाइम मेडिकल के लिए भरते हैं। पहला टेस्ट में, पहला पर्ची में यूरिन टेस्ट, दूसरा में एक्सरे, तीसरा में आई टेस्ट, ये सभी होता है, लिखा होता है। सबसे पहले यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद एक्सरे, फिर विज़न टेस्ट के लिए 3 रूम 1 to 3 में से एक में भेजा जाता है। आई टेस्ट में नज़दीक से छोटे अक्षर को एक एक आँख बंद करके पढ़वाते हैं, जिसको और इशारा और इशारा मीन्स कलर ब्लाइंडनेस, और फिर 6/9 को सी पढ़ाते हैं, 6/9 से 6 पढ़ाते हैं, 6/9 से 4 लाइट जलाया जाता है और उनका रंग बताना होता है, और 3 से 4 कलर होता है। एक छोटा लाइट दिखाया जाता है और कलर बताना होता है। आई चेक करने वाला डॉक्टर ही बीपी, कान, हाइड्रोसिल चेक करता है, और अगर आई चेक महिला डॉक्टर करे तो पुरुष डॉक्टर हाइड्रोसिल चेक करते हैं। उसके बाद लेज़र चेक के लिए भेजा जाता है, और जिसको चश्मा लगता है उसे चश्मा बनवाने को कहते हैं। जिसके बाद फिर से चश्मा के साथ विज़न टेस्ट होता है। इन्हीं कैंडिडेट को दोबारा विज़न टेस्ट करवाने के लिए बुलाया गया, वही चश्मा वाले थे करके, और इनको पता नहीं था कि ये चश्मा पहने, इनको बिना चश्मा के भी दिख जाता था, लेकिन रेलवे में क्योंकि मेडिकल स्ट्रिक्ट होता है करके चश्मा बनवाने के लिए कहा गया। सब होने के बाद 8 लोगों को फिर से आई चेक करके डॉक्टर भेजा गया, जहाँ पर भी 3 इडियट्स जैसे मूवी जैसे केवल अंडरवियर में उठक बैठक, साथ में हाथ पैर गर्दन को घुमाने को बोलते हैं, और बैठे बिना हाथ के सहारे उठने को बोलते हैं, और पूरे शरीर को देखता है कि कहीं कोई चोट तो नहीं है, और अगर किसी का ऑपरेशन या कोई चोट दिखाई देता है तो उसे सोनोग्राफी, MRI आदि कराने के बोलता है, और अगर सब सही होता है तो लास्ट में सभी को हस्ताक्षर करके घर जाने को बोल दिया जाता है। जिसको चश्मा लगता है उसे दोबारा दूसरे दिन बुलाते हैं हस्ताक्षर के लिए। तो इस तरीके से मेडिकल ख़त्म। दोस्तों ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। इसमें आपको एक एक डाउट क्लियर हो गया एकदम स्टेप वाइज, है ना। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि चश्मा नहीं लगा था इस कैंडिडेट को, फिर भी इनका क्या हुआ, इनको चश्मा लगाने के लिए बोले और 1 से 2 दिन लग गया, है ना। जो 1 दिन में हो जाना था वो 2 दिन लग गया मेडिकल में। इस तरीके से डीवी मेडिकल टोटल 3 या 4 दिन में कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी अपना उस हिसाब से खर्चा लेकर के चलें। आज के रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।